तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं जो हिंदी का आपका 7वां नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। उसमें से आपका कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। समझ गए हैं ना। जो कि यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन बताए जाते हैं ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है पिछले क्लास में वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आज हम देखने वाले हिंदी का 7वां नंबर चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। उसमें आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसी सब को आज देखने वाले हैं और वही सब क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले। समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह का 12 क्वेश्चन का आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे। और रेगुलर क्लास मैं करवा भी रहा हूँ। समझ गए है ना। तो अगर आप रेगुलर क्लास नहीं देख रहे तो रेगुलर क्लास देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं देखिएगा तो आपका मन में डाउट रहेगा, आपके मन में डाउट रहेगा और आपके मन में जब डाउट रहेगा तब आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका एग्जाम सही से नहीं जा पाएगा। अगर आपका एग्जाम सही से नहीं जा पाएगा तो आपका नंबर कम आएगा। समझ गए ना। तब आपका नंबर सही से लाना है, आपका नंबर एकदम क्लियर लाना है तो आपको रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। समझ गए। लेखक रामविलास जो शर्मा थे उनके गांव का क्या नाम था। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च गांव सनी। समझ गए ना। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। समझ गए ना। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है। तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर है नागरी लिपि, दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन, तीसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। समझ गया ना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा जा रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। समझ गया ना। रामविलास जो शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट में बताते जाइए। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन में है 1910, दूसरा नंबर में है 1911 और तीसरा में है 1912 और चौथा नंबर में है 1914। तो कब हुआ था तो सन 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। तो आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके बारे में मैं आपको मृत्यु के बारे में बता चुका हूं। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन है। तो ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन कहानी है, निबंध है, कविता है, गद्यखंड, ये क्या चीज है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। समझ गए ना। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है। समझ गया ना। परंपरा का मूल्यांकन क्या है तो यह एक निबंध है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है। देखिए क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका आपका अलग हो गया। समझ गए ना। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका आपका अलग हो गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा। फर्स्ट में है निबंध, सेकंड में है नाटक और थर्ड में है कहानी और फोर्थ में है उपन्यास। तो क्या हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा निबंध। समझ गया ना। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। समझिए परंपरा का ज्ञान जो है वह किनके लिए आवश्यक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य का रचना करे उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जारशाही कहाँ थी। समझ गया। जारशाही कहाँ थी। रूस में थी, जापान में थी, फ्रांस में थी या फिर चीन में थी, कहाँ थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ थी तो रूस में थी। समझ गया ना। तो 8 नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। समझ गया। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो ये आपको अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका हो जाएगा कौन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। समझ गए ना। तो रामविलास शर्मा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में। समझ गया। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर में पूछा जा रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। समझ गया ना।
पूछा जा रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गया ना। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्णायक, समझ गया ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, समझ गया है ना। तो आपका जो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा, 10 नंबर आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में, समझ गया है ना। तो समाजवादी व्यवस्था ऑप्शन नंबर कितना में है, तो समाजवादी व्यवस्था ऑप्शन नंबर आपका सी में है, समझ गया ना। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, समझ गया है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 से 1953 तक, समझ गया है ना। जो आपका ऑप्शन नंबर ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1949 से 1953 तक, समझ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है जिसमें पूछा जा रहा है सामाजिक विकास क्रम में सामान्यतः सभ्यता किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, समझ गया ना। तो इसका हो जाएगा आपका जो 12 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पूंजीवाद सभ्यता को, समझ गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो किससे है, समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीयात्मक से, समझ गए है ना। और ऑप्शन नंबर 14 आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर 14 इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर से पूछे ही नहीं जाएंगे, समझ गए ना। अगर आपको मैंने जितना पिछला क्लास करवाया है और ये क्लास आप याद रखते हो और जितना मैं आगे आपको करवाऊंगा वो सब अगर आप याद रखते हो तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, समझ गए है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जारशाही रूस के सोमवेतिया समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, समझ गए ना, कौन है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गया ना, तोल्स्टॉय, समझ गया। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तोल्स्टॉय। और हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज है, जो स्टूडेंट इंटर या फिर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है जो कि आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। तो गुड न्यूज क्या है, तो जो भी स्टूडेंट इस बार मंथली एग्जाम जो आपका चल रहा होगा, हर महीने आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा होगा, जो भी स्टूडेंट रेगुलर वो एग्जाम दे रहे होंगे, एक भी एग्जाम नहीं छोड़े होंगे, रेगुलर आप दे रहे होंगे और रेगुलर आप देते रहेंगे, तो उससे आपका फायदा क्या होगा, उससे आपका फायदा ये होगा कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, समझ गए है ना। अगर आप एक भी एग्जाम नहीं छोड़े हैं तब आपको 5% हर एक सब्जेक्ट में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और जो मैट्रिक एग्जाम है उनका टोटल जो मार्क्स मिलेगा 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक भी एग्जाम मंथली एग्जाम नहीं छोड़े हैं तो आपका 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इस गुड न्यूज को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ये क्लास को भी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी पता चले इस सब चीजों के बारे में और इस सब वायरल क्वेश्चन और वायरल क्लास के बारे में, समझ गया ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।